रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम यूक्रेन के माकारीव शहर में पहुंची हुई है। माकारीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ भी रूस और यूक्रेन के बीच जमकर युद्ध हुआ था। रूस ने जमकर बमबारी की थी और उसके निशान इस शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। ये इमारत, दुकानें, व्यवसाय सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। सड़क के एक छोर के आपने दुकानों और की तस्वीरें देखी, सड़क के दूसरी छोर पर देखे लोगों के जो घर हैं वो घर तबाह हो गए हैं। घरों में आग लग गया और रहने लायक घर नहीं बचा है। और थोड़ा सामने सड़क की ओर देखिए, पूरा इलाका, पूरा परिसर खाली है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं या फिर पड़ोसी देशों में चले गए हैं और बेहद भयावह स्थिति रही है। ये सामने का घर देखिए, पूरा घर बर्बाद हो गया है, ध्वस्त हो गया है। इस पर मिसाइल हमला हुआ था जिसके बाद ये पूरा घर और पूरा परिसर तबाह हो गया। इतना ही नहीं, जब रूस की सेना यहाँ पर आई तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की थी। बहुत जगहों पर उन्होंने रैंडम फायरिंग की थी और जगह जगह गोलीबारी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर गोलीबारी के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सब यहाँ गोलियां लगी हुई हैं, यहाँ पे बुलेट शेल्स जगह जगह फैले हुए हैं। और ये देखिए, आगे की ओर आपको दिखाएं, ये पूरा परिसर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये माकारीव है जो कि देश की राजधानी से दूर का एक जिला है, दूसरा जिला है। और यहाँ भी एक बड़ी आबादी के लोग रहते हैं, रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, कीव जाते हैं। लेकिन यहाँ लोगों का व्यवसाय उजड़ गया है। जमकर यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ पर पहले एयर स्ट्राइक भी हुआ और उसके बाद में फिर बहुत सारे आर्टिलरी के माध्यम से यहाँ पर बमबारी की गई, रॉकेट दागे गए। और इसकी वजह से ये माकारीव में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आएगी। सड़क के इस छोर को आपने देखा, जरा सड़क के दूसरे छोर घरों को देखिए, पूरे छज्जे उड़ गए हैं, मलबे में तब्दील हो गया है घर, इमारत, व्यवसाय, दुकानें। तो आप जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही की तस्वीर आपको नजर आएगी। तो ये तस्वीर है माकारीव की, जो कि यूक्रेन का एक प्रमुख जिला है, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। और इस जगह पर भी बर्बादी और तबाही के निशान है। यहाँ सबसे पहले रूस ने हवाई हमला किया था। हवाई हमला करने के बाद रूस के टैंक इन जगहों पर थे और आर्टिलरी से भी इस इलाके में जमकर गोलाबारी हुई थी और पूरे इलाके को उजाड़ दिया है इस युद्ध ने। और पूरा इलाका तबाह हो गया है। जगह जगह ऐसा लगता है भूकंप बड़ी तीव्रता का आया हो, इस प्रकार की बमबारी, गोलाबारी यहाँ पर हुई थी और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। और अब अगर हम बात करें माकारीव की, तो यहाँ की अधिकतर आबादी, 95% से अधिक आबादी यहाँ से चली गई है। पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ सड़क पर कुछ पालतू पशु नजर आ जाएंगे और इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ जाएंगी, वरना दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से पलायन कर सुरक्षित जगहों पर निकल चुके हैं। हम यूक्रेन के माकारीव में हैं और माकारीव शहर जिद्विश नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये देखिए, ये जिद्विश नदी है और जिद्विश नदी के किनारे बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के दौरान युद्ध में ये रिहायशी इलाके भी गोलाबारी और बमबारी के चपेट में आ गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे बसे हुए कई घरों को आप देखें जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, घर अब रहने योग्य नहीं है। ये जिद्विश नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। माकारीव शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूंकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर 2 बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ, ये तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये ब्रिज है, इस नदी पर, जिद्विश नदी पर बना हुआ ये पुल है और यहाँ पर मिसाइल गिरा था और मिसाइल गिरा और देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। और यहाँ तक कि साफ पानी होता है तो जो मिसाइल के कुछ हिस्से हैं वो भी पानी में दिखते हैं। ये आपने देखा, एक मिसाइल अटैक यहाँ हुआ था और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है, इस नदी को कोई पार ना कर सके। जिद्विश नदी है, इसका जलस्तर काफी कम ज्यादा होता रहता है और यहाँ देखिए बमबारी हुई थी, मिसाइल गिरा और पूरे बीच में जो ये पुल है उस पुल के बीचों बीच मिसाइल गिरा और ये
ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि 2 मिसाइल गिरने के बाद भी ये ब्रिज नहीं टूटा। ब्रिज ठीक ठाक हालत में है क्योंकि किनारे किनारे से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके और दूसरे इलाकों में जो मकारीव से दूसरे शहर की ओर जाते हैं या कस्बों की ओर जाते हैं, वहां टैंक और आर्टिलरी ना पहुंच सके। तो ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हम मकारीव में देख रहे हैं, जहां तबाही और बर्बादी के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। हम इस वक्त यूक्रेन के मकारीव में मौजूद हैं और मकारीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया था। रूस की सेना ने सबसे पहले यहाँ पर 24 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर हमले किए थे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। और उसके बाद जब सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो उन्होंने इस इमारत को, जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत को उन्होंने अपना बेस बना लिया था, हेडक्वार्टर बना लिया था। यहाँ पर वो अपने साजो सामान रख रहे थे और यहाँ बिल्डिंगों पर, खिड़कियों पर अपने स्नाइपर्स तैनात रखे थे और यहाँ से निगरानी रखी जा रही थी। चूंकि इस इलाके के लोग इस घर को खाली कर चुके थे, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना बेस बना लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो सप्लाई था, वो सप्लाई के लिए जो वाहन थे वो यहीं पर पार्क करके रखे हुए थे। ये देखिए, तमाम जो आपको ट्रक हैं, ये रूस के मिलिट्री ट्रक हैं, मिलिट्री सप्लाई ट्रक हैं और इसमें जितने साजो सामान थे रूस के, वो यहाँ पर रखे जा रहे थे। चूंकि ये हेडक्वार्टर था और यहाँ से जगह जगह भेजे जा रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर निशाना साधा और निशाना बनाया और रूस के इस हेडक्वार्टर को नस्तनाबूद किया। साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां हैं उसको नस्तनाबूद किया। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 4, यहाँ 5वीं गाड़ी आप देख सकते हैं, 6वीं गाड़ी इस हेडक्वार्टर को ही पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। चूंकि पहले यहाँ पर आम लोग रहते थे युद्ध के समय, यानी पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद यहाँ से लोग घर छोड़कर भाग गए, पलायन कर गए और रूस की सेना यहाँ पर आ गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर उनके लिए कब्रगाह साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई गाड़ियों को खड़ा करना रूस के लिए भारी पड़ गया और यहाँ जमकर बमबारी हुई, गोलाबारी हुई और इस इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया। आग भी लगी हुई थी। यहाँ पर रूस के सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा, यूक्रेन के भी सैनिकों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। लेकिन देखिए, बर्बादी और तबाही, ये आम लोगों का घर हुआ करता था जिसे रूस की सेना ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। लेकिन अब देखिए, ये इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। नीचे की तरफ मलबा गिरा हुआ है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है, गिर सकता है। तो ये रूस का हेडक्वार्टर था मारिकिव में और यहाँ पर रूस की सेना काफ़ी ज़्यादा अपना बेस बना चुकी थी और यहाँ से लगातार अपना सप्लाई कर रही थी। और आपको पता है कि जब रूस की सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो उसके पहले उन्होंने यहाँ पर बाकायदा एयर स्ट्राइक करके लोगों को यहाँ पहले भगा दिया था। जब यहाँ पर रूस की सेना ने हमला किया तो लोगों के घर बर्बाद हो गए। ये देखिए, लोगों के यहाँ पे घर थे, ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नीचे यहाँ पर देखिए बेसमेंट था, बंकर था। ये बंकर अब थोड़ा आपको अंदाजा मिलेगा किस प्रकार का ये बंकर था, लेकिन अब ये घर के नीचे का गड्ढे जैसा क्षेत्र है। और ये देखिए, ये रूस का ट्रक है जो यहाँ पड़ा हुआ है और ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। घर देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, घर पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गए हैं। अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये घर किस तरह से बने हुए थे या लोग किस तरह से यहाँ पर रहते थे, पर एक ढांचा समझ में आता है कि यहाँ पर लोगों का घर हुआ करता था जो इस युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर देखिए बंकर बनाए हुए थे, वो बंकर सुरक्षित हैं यहाँ पर और यहाँ पर सीढ़ी लगाई हुई है, पर बंकर के ठीक ऊपर का जितना हिस्सा है वो आपको नहीं दिखेगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इतना ही नहीं, ये जो थोड़े बहुत घर बचे हुए हैं, चूंकि बमबारी इतनी ज़्यादा हुई, इतनी गोलाबारी हुई, इतने ब्लास्ट हुए कि सभी के घर के शीशे, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ टूटे हुए हैं। तो लोगों के घरों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मकारीव से, जो कि रूस की सेना का एक हेडक्वार्टर था। उन्होंने अपना एक ठिकाना बनाया हुआ था, यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे हथियारों की, खाने पीने के सामान की, फ्यूल की, ईंधन पहुँचाया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जब रूस और यूक्रेन के बीच जमकर लड़ाई हुई, यूक्रेनी सेना यहाँ पर हमला करने लगी, तो यहाँ
कहीं ना कहीं कब्रगाह साबित हुआ रूस की सेना के लिए, और रूस के सैनिकों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पर इस बीच आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। देखिए जगह जगह सिर्फ बर्बादी और तबाही की तस्वीर है। लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ फिलहाल ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और घर का सिर्फ एक ढांचा सिर्फ दिख रहा है। लोगों के घर नहीं बचे हैं, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी कुछ जगहों से आग के जो धुएं हैं वो निकल रहे हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए कोई भी जो घर होता है यहाँ पर, उस घर का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है वो मध्य में जो चिमनी बनाई जाती है वो हिस्सा बनाया जाता है बहुत मजबूत, लेकिन वो चिमनी भी ध्वस्त हो गई। ये देखिए सभी घरों के जो बंकर हैं वो बंकर यहाँ पर बनाए जाते हैं, और यहाँ भी देखिए एक बंकर है। बंकर सुरक्षित हैं, लेकिन ऊपर पूरा घर तबाह हो गया है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयावह युद्ध यहाँ पर हुआ। रूस ने अपना एक बेस बनाया हुआ था जिस पर यूक्रेन ने हमला किया, और इस बीच काफ़ी ज़्यादा दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। और यहाँ पर रूस के जो वाहन है वो जले हुए वाहन यहाँ पर दिख रहे हैं। यूक्रेन के भी जो वाहन हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन जो बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि यहाँ मनोबल बनाए रखने के लिए यूक्रेन की सेना ने अपने वाहनों को पहले ही हटा दिया था, ताकि सिर्फ बाहर जो जनता और लोगों को दिखे, मीडिया को दिखे कि रूस के ही वाहनों का नुकसान हुआ है। लेकिन दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ, और इसमें जो आम लोग थे, आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस तस्वीरों को देख के आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों ने अपना सब कुछ इस युद्ध में गंवा दिया। अब उनके पास इस खुले आसमान के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। खुले आसमान के नीचे वो वक्त काट रहे हैं। माकारीव में जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, इसी बिल्डिंग को रूस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, और लेकिन रूस की सेना को यहाँ मुंहतोड़ जवाब मिला, और रूस और यूक्रेन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और यहाँ देखिए जिन घरों में रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी, उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था। यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे, ईंधन सप्लाई कर रहे थे। वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। बमबारी हुई है, यहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं। यहाँ पर रूस की सेना थी। जब यूक्रेन की सेना को पता चला कि रूस की सेना इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ लगातार फायरिंग होती रही। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई, और यहाँ उन्होंने जमकर बमबारी की, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ देखिए जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये देखिए यहाँ ये बहुत सारे बुलेट्स यहाँ पर, लाइव बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये लाइव बुलेट है, यानी ये इस्तेमाल में नहीं हुआ। इस प्रकार से हर फ्लैट में बहुत सारे ऐसे बुलेट्स पड़े हुए हैं, और जो कि यहाँ पर चूँकि सैनिक थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पे स्नाइपर तैनात किए गए थे। तो रूस की सेना ने अपना एक बेस बना लिया था, और जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो बहुत भयावह दृश्य हुआ, और दोनों ही पक्षों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अब ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और जिन जिन घरों में हम जा रहे हैं, हर घर में इस प्रकार से बुलेट्स मिल रहे हैं, कार्ट्रिजेस मिल रहे हैं, और ये जिंदा कारतूस हैं। देखिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इन घरों को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो कल्पना कीजिए कि यहाँ क्या स्थिति रही होगी। और यहाँ जब रूस की सेना दाखिल हुई तो इसके पहले उन्होंने पूरे इलाके में जमकर बॉम्बिंग की थी, पूरे इलाके को नष्ट किया था, और उसके बाद इन घरों में अपना दफ्तर बना लिया था। यहाँ से वो अपना सप्लाई चेन देख रहे थे, और यहाँ से नज़र रखे हुए थे। और यहाँ माकारीव से बाकी के क्षेत्रों के लिए जो टैंक रवाना करना होता था, आर्टिलरी रवाना करनी होती थी, यहाँ से होता था। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि बेहद भयावह दृश्य था, और रूस की जो योजना थी उसके मुताबिक वो हर एक शहर में पहले जाकर कब्जा करते थे, वहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाते थे, और फिर आगे की रणनीति तैयार करते थे। कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, माकारीव, यूक्रेन।